हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है शिप्रानॉमिक्स पर। अब ये कोर्स किस तरीके से रन होगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी जो रिजल्ट आया है उसमें ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों का रिजल्ट आया है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है कि आप किस तरीके से क्लास लोगे, इसके बारे में डिटेल बताइए। और कुछ लोगों ने तो परचेज भी कर लिया है। कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप लोगों ने ट्रस्ट करके परचेज किया है तो आई विल हेल्प यू जहां तक भी होगा। और इसकी रिटन प्रैक्टिस की क्लास किस तरीके से चलेगी वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताऊंगी। First of all, I'm Dr. Shipra Srivastav, student. I'm NET in the very first attempt and PhD from Jammu University. And student, my special paper is Mathematical Economics with Econometrics. And this is my mobile number. Student, मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है। अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुराने मोबाइल नंबर पर ही कॉल कर रहे हो, तो वो अब नंबर मेरे पास नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 8439066995। एंड मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर बहुत सारे कोर्सेज पब्लिश हुए हैं। एंड स्टूडेंट, कल आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज परचेज किए, थैंक यू सो मच। कल एटलीस्ट 10-12 स्टूडेंट ने कोर्सेज परचेज किए और कम से कम 20 स्टूडेंट ने डाउनलोड किया है। So this shows your trust on me. Thank you so much student। और क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप लोगों में जिन लोगों ने कोर्स खरीदा है उसमें आपको कोई भी कमी लग रही है तो आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे ऐप पर, ठीक है। चलिए देखिए, आपका जो ऑडिटर का सिलेबस है स्टूडेंट, इसको पहले मैं डिस्कस कर दूं, फिर मैं किस तरीके से क्लास लूंगी उसको मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था का पोर्शन बहुत ज्यादा है और खासकर अभी कोविड-19 के सिनेरियो में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस देखे गए। तो आप लोगों से मेन के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे और कुछ उसमें हम करंट अफेयर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये तो अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, ये आपको मैं मैक्रो और माइक्रो में पढ़ाती हूँ। उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के रूप, बहुत ही छोटा सा ये सिलेबस है। मेंस के लिए आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट वही रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रखना है। और लिखने का तरीका मैं बताऊंगी किस तरीके से किसी क्वेश्चन को आप इफेक्टिव बनाते हो। इफेक्टिव राइटिंग बहुत जरूरी होती है। हमें रामायण नहीं लिखनी, हमें पॉइंट वाइज बातें लिखनी है और अपनी जितनी भी हम तथ्य लिख रहे हैं उन तथ्यों की पुष्टि करती चलनी है, ठीक है। तो वो सब हम आगे देखेंगे। निवेश, बैंक व्यवस्था, करों के प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और मनी एंड बैंकिंग, ये तीन जो है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, खासकर मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग में मैं उन पोर्शंस को लेकर के चलूंगी जो मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। मौद्रिक नीति में क्या क्या बदलाव आए, क्यों आए, आपके अनुसार क्या ये बदलाव सही है, अर्थव्यवस्था को कोविड से निकालने के लिए क्या मॉनेटरी पॉलिसी में सही कदम उठाए गए, इस तरीके के हम सवाल को अप्रोच करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव थी या फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव थी? हम अभी लगातार जब इकोनॉमी की आप खबरें पढ़ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि पूरे मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है और आरबीआई किस तरीके से कर रही है। इन सभी पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। करों के प्रकार, अब देखो ये जो आप लोग पीटी पास कर चुके हो, मुख्य परीक्षा में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जैसे कालाधन की समस्या से निजात पाने के लिए क्या भारत की अर्थव्यवस्था की जो कर प्रणाली है ये सक्षम है? और अभी जो डायरेक्ट टैक्स को लेकर के अभी जो न्यूज़पेपर में इतने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं उससे भी सवाल आ सकते हैं। विवाद से विश्वास, ये एक जो स्कीम चलाई गई थी हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो उस स्कीम का क्या प्रभाव पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर, इस तरीके के सवालों को हम इसमें डील करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की जहां तक बात आ गई तो इसको भी करंट अफेयर से जोड़ते हुए हम इस टॉपिक को करेंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रशुल्क पद्धति, विनिमय दर। खासकर आप लोगों को पता होगा अभी आजकल नहीं 2020 से ही कंट्री ऑफ ओरिजिन पर बहुत ज्यादा बात चल रही थी कि कोई भी ई टेलर, मतलब जो बाहर से हमारे यहाँ काम करने आते हैं, बाहर से हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि आप ये जो सामान बिक्री कर रहे हो ये किस कंट्री का है, ओरिजिन ऑफ
कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो इस पर भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और विदेशी विनिमय की दर, इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर कहा गया था 2021 में, यूएस ने एलिगेशन लगाया था, तो उस पर भी हम एक आर्टिकल बनाएंगे। और स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको तथ्यों को रखना। अगर आप सिर्फ रटा रटाया बुकिश नॉलेज लिखोगे तो उसके मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते। हमें बुक से जो पॉइंट दिए हुए हैं उनके साथ साथ पिछले एक साल में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या हुआ उन सभी को जोड़ करके बताना है। तो मेरा तरीका क्या होगा? मेरा तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो मैंने ऐप पर जो भी मटेरियल आप लोगों को दिया है उसको रीड करिए। उसके बाद स्टूडेंट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 4 दिन मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी। टॉपिक देने के साथ साथ उस टॉपिक को किस तरीके से लिखना है, उस पर जो फैक्ट आपको डालने हैं वो सारे फैक्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगी। जो भी करंट अफेयर है इकोनॉमी का वो सारी चीजें मैं आपको दूंगी। मतलब कहते हैं ना कि कोई रेसिपी बनानी है तो उसमें नमक कितना डालना है, तेल कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, ये सारी चीजें अगर मिल जाए तो कोई कुक होता है जो उस सारे मसालों से भी खराब खाना बनाता है, और एक अच्छा कुक अगर उसको मसाले दे दिए जाएं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। तो एक राइटअप मैं लिख करके बताऊंगी आपको, एक मॉडल पेपर दूंगी कि इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके साथ ही साथ जितने भी जो मैंने कहा मसाले, जितने भी करंट अफेयर है, जो भी डाटा है वो सब मैं प्रोवाइड करूंगी। लिखने की टेक्निक डेवलप करनी होगी। और मंडे को मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी, ट्यूसडे को उस टॉपिक का असेसमेंट करूंगी। असेसमेंट करने के बाद मैं आप लोगों को वो वापस करूंगी। अगर आपका अप टू द मार्क है तो बहुत अच्छी बात है, अप टू द मार्क नहीं है तो आप उसको दोबारा लिखोगे। वेडनेसडे को अगेन आई विल गिव यू सम टॉपिक, फ्राइडे को अगेन आई विल गिव यू सम टॉपिक। सैटरडे हमारा बिल्कुल एक ग्रुप डिस्कशन टाइप से क्लास होगी। अब देखो, राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन इन सभी जैसे आपको सेक्शन 1 में जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, पब्लिक फाइनेंस हो गया, मैं कोई एक ऐसा टॉपिक लाऊंगी जिस पर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से स्टूडेंट हमारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। तो ये सैटरडे का दिन हम इसके लिए डिवोट करेंगे। और बाकी ट्यूसडे, थर्सडे, ये 2 दिन मैं आप लोगों का पेपर इवैल्यूएट करूंगी। और संडे तो आपकी जो राइटिंग टेक्निक है, पहले दिन मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों को लिख करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको लिखना है। खंड 2 में चलो, भारत की अर्थव्यवस्था, ये आपको बहुत ही बड़ा सा पोर्शन दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था आप लोग पीटी निकाल के आए हो तो जितने भी भारत की अर्थव्यवस्था के जो भी टॉपिक्स हैं उनसे अवेयर होगे। आपको मैंने अपना नोट्स जो दिया है अपने ऐप पर उसको भी पढ़िए। और इसकी मैं लाइव क्लास ले रही हूँ। ये लाइव क्लास स्टूडेंट आपको हर दिन 7 PM में दे रही हूँ, ठीक है। मंडे ये लाइव क्लास जो होगी स्टूडेंट, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे इसकी लाइव क्लास चल रही है 7 PM। तो आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने शुरू ही किया है। अभी हमने बहुत 2-3 चैप्टर ही आगे बढ़े, तो फटाफट इस लाइव क्लास में भी आने से आपके काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जो भी किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो सारा मैं चैप्टर वाइज भी आपको बताती चलूंगी। तो अभी एग्रीकल्चर उसमें स्टार्ट होने वाला है, और एग्रीकल्चर जो है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। अभी MSP पे विवाद चल रहा था, फार्म बिल पे विवाद चल रहा था, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको काफी अच्छे से क्लियर करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य देना उचित है, क्या सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, या सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना चाहिए। ऐसे टॉपिक जहां आपको अपना जजमेंट देना पड़ता है, जहां आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है, तो मैं वो आप में डेवलप करूंगी कि किस तरीके से आप इन सभी सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो मस्ट परचेज दैट कोर्स, और इस कोर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके लाइव क्लास के साथ। तो मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स एंड दिस इज माय मोबाइल नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। कल स्टूडेंट 26 जनवरी के दिन आप लोगों के रिकॉर्ड मैसेजेस आए हैं, कुल मिलाकर के मेरे पास 1000 मैसेजेस हैं।
तो मेरे लिए सबको पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैं लाइव आकर के आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी स्टूडेंट। मुझे कहा जाता था कि शिप्रा मैम अकेले किसी ऐप को रन करना बहुत मुश्किल है, और वो भी फीमेल एजुकेटर्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में क्वालिटी है तो स्टूडेंट ज़रूर आते हैं, और स्टूडेंट ने काफ़ी साथ दिया और काफ़ी ट्रस्ट किया। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दैट। थैंक यू।